हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने इस वीडियो में देखा था वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से फिलियस फॉग अपने घर पर आते हैं, किस तरीके से वो ही डिडंट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एक्चुअली, और किस तरीके से जो रिफॉर्म क्लब के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने फिलियस फॉग के साथ बेट लगाई थी, तो किस तरीके से वो लोग चाहते हैं कि फिलियस फॉग बेट आ जाए। वहाँ पर एंड्रू स्टुअर्ट करके है, जैसे हमने देखा वहाँ पर, फिर गॉथियर राल्फ करके उनके मतलब मेंबर्स थे। दे वो जो डिस्कसिंग अबाउट द थिंग, वो सिर्फ डिस्कस करें अब इस चीज़ को लेकर कि लिवरपूल में आने के बाद उसके बाद से फिलियस फॉग कहाँ पर गए थे, वो कहाँ पर गए थे, उन्होंने क्या किया। मतलब उन्होंने एक्चुअली टेलीग्राम्स भेजे थे अमेरिका और एशिया में, उन्होंने मैसेंजर्स भेजे थे फिलियस फॉग जहाँ पर रहते हैं साइविल रो में, लेकिन उनको कोई भी खबर नहीं थी। सो दैट्स व्हाई दे वर क्यूरियस टू नो वेयर फिलियस फॉग वॉज एट दिस मोमेंट। दूसरी एक बात ये थी कि अब टाइम बीतते जा रहा था, इट वॉज सैटरडे एक्चुअली, जहाँ पर इट वॉज टाइम नियर अबाउट 8:20 हुए थे, जहाँ पर एंड्रू स्टुअर्ट, सैमुअल वगैरह ये जो सारे लोग थे, वहाँ पर 5 मेंबर जो थे जिन्होंने बेट लगाई थी, दे वर जस्ट वेटिंग, दे वर जस्ट काउंटिंग द टाइम। वो सिर्फ टाइम देख रहे थे कि कैसे एक एक मिनट बीतता जा रहा है और किस तरीके से उनको लगता है कि हाँ अब तो शायद से फिलियस फॉग नहीं आएगा, वो तो बेट शायद से नहीं जीत पाएगा। वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, सर्कुलेशन जाते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि वो जो पॉल मॉल नाम की जगह है और वहाँ पर वो जो रिफॉर्म क्लब है उसके बाहर जितने भी आजूबाजू जो स्ट्रीट्स है, जो रास्ते हैं, वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे लग रहा कि जो ब्रोकर्स थे, जो दलाल थे, शायद से वहीं पर हमेशा के लिए आए हैं कि क्या, ऐसे लग रहा था। दूसरी एक बात ये थी कि बेट और चढ़ रही थी। यहाँ पर एक पर्सन का मेंशन किया है नाम, जिसका नाम है एल्बर माल। ही वॉज एन ओल्ड पर्सन, तो उन्होंने भी एक्चुअली बेट लगाए थे। ही वॉज अ पैरालिटिक पर्सन, उनको पैरालिसिस हुआ था, लेकिन वो बूढ़े भी थे, उनको पैरालिसिस भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेट लगाते हैं किसके फेवर में, फिलियस फॉग के फेवर में। तो कहीं ना कहीं अब एंड्रू स्टुअर्ट है, जो है जैसे गॉथियर राल्फ है, ये सारे लोग वहाँ पर, जॉन सलीवन वगैरह, ये सारे लोग वहाँ पर एक्चुअली वेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अब उनको लगता है, जैसे वो लोग मतलब डिस्कस भी कर रहे हैं कि ठीक है, लिवरपूल से अगर उसको शायद से रात के 7:23 के उसको ट्रेन मिली होगी अगर फिलियस फॉग को, तो शायद से वो दूसरे दिन, शायद से वो उसी दिन रात को शायद से 12 बजे यहाँ पर आएगा। इट मीन्स कि फिलियस फॉग ये बेट अपनी हार जाएगा। अब इस तरीके से डिस्कशन हो रहा था। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। वी विल स्टार्ट विद द वेट। Don't let us to be hasty, replied Samuel Fallentin. You know that Mr. Fogg is very eccentric. His punctuality is well known. He never arrives too soon or too late, and I should not be surprised if he appeared before us at the last minute. अब वो कहते हैं कि जो सैमुअल फैलेंटिन है, वो कहते हैं कि देखो कोई जल्दी करनी, वी डोंट वांट टू बी इन हरी। वो कहते हैं कि कोई हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मिस्टर फॉग है वो थोड़ा सा इसेंट्रिक टाइप का इंसान है। इसेंट्रिक का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज, अलग टाइप का इंसान है। इस पंक्चुअलिटी इज़ वेल नोन, वो ये भी कह रहे हैं कि वो बराबर पंक्चुअल है, वो बराबर वक्त पर सारी चीज़ें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सबको पता है। ही नेवर अराइव्स टू सून और टू लेट। वो ये भी कहते हैं कि इस पंक्चुअलिटी के बारे में, ये जो फेमस है फिलियस फॉग, वो कभी भी कहीं पर भी बहुत पहले या फिर बहुत देर से नहीं जाते हैं। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ ही अपीयर्ड बिफोर अस एट द लास्ट मिनट। और वो कहते हैं सैमुअल कि अगर मैं, मतलब मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर वो लास्ट मिनट पर हमारे सामने आते हैं और अगर वो बेट जीतते हैं तो। वाई said एंड्रू स्टुअर्ट नर्वसली, इफ़ आई शुड सी हिम आई शुड नॉट बिलीव इट वॉज ही। वो कहते कि क्यों, अगर मेरे सामने फिलियस फॉग अचानक से आएगा तो एंड्रू स्टुअर्ट कह रहे कि शायद से मेरा विश्वास ही नहीं होगा कि वो सचमुच यहाँ आ सकता है करके, क्योंकि वो कह रहे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने कम समय में ये जो है फिलियस फॉग अपनी बेट यहाँ पर कंप्लीट कर दे। Observed the fact is, resumed Thomas Flanagan, Mr. Fogg project was absurdly foolish. वो कहते हैं कि whatever his punctuality, he could not prevent the delays which were certain to occur, and delay of only 2 or 3 days would be fatal to his store. और साथ में ये भी कह रहे हैं कि थॉमस फ्लैंगर की देखो एक्चुअली फैक्ट है, सच्चाई ये है कि मिस्टर फॉग ने जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट सिंह जो कुछ भी बेट उन्हें लगाई थी वो पूरी फुलिश टाइप की थी। वॉट एवर हिज पंक्चुअलिटी ही कुड नॉट प्रिवेंट द डिलेज विच वर सर्टन टू ऑकर। और फिर से यहाँ पर थॉमस फ्लैंगटन ने कह रहे कि
मतलब वो कितने भी पंक्चुअल हो, कितने भी शायद से टाइम पर कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन दूसरी एक बात यह है कि जो उन्होंने बेट लगाई थी जहाँ से वो डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल कर रहे थे, तो शायद से अगर उनको कहीं पर डिले हुआ होगा, अगर उनको शायद से कहीं देर हुई होगी, तो देर करते करते शायद से अगर एक जगह पर देर हो रही तो ऑफकोर्स उसको उनको दूसरी जगह पर भी देर हुई है पहुँचने के लिए। इट मीन्स कि वो जो डिले था, वो जो देर था, जो कहीं ना कहीं उनको शायद से हुआ होगा कहीं, तो कहीं ना कहीं उस डिले की वजह से वो शायद से यहाँ पर नियर अबाउट 2 से 3 दिन तक वो जो है अपनी बेट, वो शायद से 2 से 3 दिन वो लेट पहुँच सकते। इट मीन्स कि वो टाइम पर नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ वो गए हैं अगर उनको किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर अगर देर हुई है, इट मीन्स कि वो यहाँ पर भी टाइम पर नहीं पहुँचेंगे। इट मीन्स इट विल टेक टाइम हिम टू रीच अ रिफॉर्म क्लब नियर अबाउट आफ्टर 2 or 3 days. Observe too, added John Sullivan, that we have received no intelligence from him, though there are telegraphic lines all along its route. अब यहाँ कह रहे जॉन सलीवन करके देखो, एक बात हम यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, वो ऐसी है कि हम लोगों ने इंटेलिजेंस भेजे थे, मतलब हम लोगों ने टेलीग्राम्स भी भेजे थे, हम लोगों ने मैसेंजर्स भी भेजे थे जहाँ वहाँ, लेकिन फिर भी वी टिल हैव नॉट रिसीव्ड एनी मैसेज ऑफ फिलियस फॉग। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस के थ्रू भी हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा है फिलियस फॉग के बारे में कि वो कहाँ पर है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं। न हमने टेलीग्राम भेजे थे, वो जहाँ जा गए थे, लेकिन फिर भी हमें लिवरपूल में जब आते हैं एक्चुअली फिलियस फॉग, उसके बाद से इन लोगों को कोई खबर नहीं होती है। He has lost, gentleman, said Andrew Stuart. He has 100 times lost, you know. And besides that the China, the only steamer he could have taken from New York, I have seen a list of passengers and the name of Phileas Fogg is not among them. अब यहाँ पर एंडी स्टुअर्ट कहते कि देखो, एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि फिलियस फॉग अपनी बेट हार चुका है। वो एक बार नहीं, वो 100 बार अपनी बेट हार चुका है, क्योंकि अगर हम बात करें कि न्यूयॉर्क से जाने के लिए चाइना, ठीक है, वहाँ पर एक स्टीमर है। अब अगर वहाँ पर अगर फिलियस फॉग ने अगर वो स्टीमर में बैठे होगी तो शायद से वो यहाँ पर पहुँच सकते, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि न्यूयॉर्क से चाइना के लिए जाने के लिए जो स्टीमर था, वहाँ पर जो पैसेंजर्स बैठे थे, उस पैसेंजर की लिस्ट में फिलियस फॉग का नाम कहीं पर भी नहीं है। I have seen a list of the passengers and the name of Phileas Fogg is not among them. Even if we admit that fortune has favored him, he can scarcely have reached America. अब एंड्रू स्टुअर्ट जैसे हमने देखा पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उनको तो ये भी लग रहा है कि फिलियस फॉग बिल्कुल बेट हारनी चाहिए करके। तो यहाँ पर एंड्रू स्टुअर्ट फिर से अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रेस करके बता रहे कि देखो, अगर हमने ये सोच भी लिया कि ठीक है उसका नसीब अच्छा है, एज अ गुड फॉर्चून, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें तो वो शायद से कहाँ पर पहुँच सकते हैं, वो शायद से अब तक अगर हम बात करें वो शायद से अमेरिका पहुँचे होंगे। I think he will be at least 20 days behind hand and that Lord Albemarle will lose a cool 5,000. वो कह रहे कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो 20 डेज पीछे है, और कहीं ना कहीं जो लॉर्ड एल्बरमाल है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जिनको पैरालिसिस हुआ, एक ओल्ड पर्सन है एल्बरमाल, उन्होंने फिलियस फॉग के फेवर में यहाँ पर बेट लगाई थी। तो कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है, स्पेशली एंड्रू स्टुअर्ट को, कि एल्बरमाल ने जो फिलियस फॉग के फेवर में शर्त लगाई थी कि उनको लग रहा था कि फिलियस फॉग आएगा और अपनी बेट कंप्लीट या फिर अकम्प्लिश कर पाएगा, तो शायद से अब ऐसा नहीं होगा। तो जो एल्बरमाल है वो शायद से अपने 5,000 जो पाउंड से वो हार लेंगे। It is clear, replied Gotthard, and we have nothing to do but to present Mr. Fogg's check at Barings tomorrow. अब वो कहते कि देखो, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ एक काम करेंगे कि कल हम जाएंगे और जो बेरिंग्स है, बेरिंग्स में यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ इस चीज़ को, कि फिलियस फॉग अपनी बेट जब अकम्प्लिश करने के लिए इंग्लैंड से निकलते, तब उस वक्त वो पहले से ही 20,000 पाउंड्स डिपॉजिट करते हैं बेरिंग्स में, और वो एक ब्लैंक चेक इनके नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर फिलियस फॉग बराबर से सैटरडे को 8:45 बजे या फिर उसके पहले नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब है वो बेट हार चुके हैं। तो ये लोग क्या करने वाले थे, ये लोग वो चेक लेकर वहाँ पर अमाउंट डालकर वो लोग बेरिंग जाने वाले थे, वहाँ से वो लोग अमाउंट रिमूव करके वहाँ से ये लोग वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते 5 बजे। एट दिस मोमेंट द हैंड्स ऑफ द क्लब क्लॉक पॉइंटेड टू 20 minutes to 9। अब ऐसे हो रहा था कि अब 5 मिनट ज़्यादा हो रहे थे। अब यहाँ पर जो था मतलब अब ये लोग मतलब टाइम गिन रहे थे कि कैसे कैसे टाइम हो रहा है करके। The 5 gentlemen looked at each other. The anxiety was becoming intense, but not wishing to betray it, they readily assented to Mr. Valentine's proposal of a rubber.
अब ये 5 जो लोग थे वो बहुत ही एंग्शियसली वेट कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। उनकी जो एंग्जाइटी थी, जो वरीज होती, उनकी जो चिंता थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। अब वहाँ पर उनको ऐसे लग रहा था कि हम लोग हारने नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो मतलब अग्री हो रहे थे कि मिस्टर फ्लैंटन ने जो प्रपोजल रखा था रबर का, वो उसके लिए असेंटेड का मतलब है एग्री होना, वो एग्री हो रहे थे। I wouldn't give up my 4,000 of the bet, said Andrew Stewart as he took his seat for 3,999. अब यहाँ पर एंड्रू स्टुअर्ट कहते हैं, पहले वो खड़े होकर सब कहते हैं, वो बैठते बैठते चेयर पर बैठते बैठते कहते कि देखो मैं अपने 4,000 तो अपने बेट के दूंगा नहीं, क्योंकि बेट इतनी लगी थी कि अगर हम 5 लोग हैं, इतनी हर एक को कितने आने वाले थे 3,999 इतने पैसे आने वाले थे। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने 4,000 पाउंड्स में दूंगा नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू लॉस माई 4,000 पाउंड्स। द क्लॉक इंडिकेटेड 18 minutes to 9। अब घड़ी में बज रहे थे मतलब 18 minutes to 9 का मतलब है 9 का मतलब कि 9 बजने को अब 18 मिनट बाकी थे। The players took up their cards but could not keep their eyes off the clock. Certainly, however, secretly they felt minutes had never seemed so long to them. अभी जो प्लेयर्स थे वो पत्ते खेल रहे थे, देवर प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन हो ऐसे रहा था कि लेकिन फिर भी वो तो पत्ते खेल रहे थे, देवर प्लेइंग कार्ड्स, बट स्टिल वो लोग देख रहे थे घड़ी को बार बार, क्योंकि एक एक मिनट शायद से उनके लिए बीतना बहुत मुश्किल था। 17 minutes to 9 said Thomas Flankton as he cut the cards which Ralph handed to him। अब जैसे ही 9 बजने को 17 मिनट बाकी थे, थॉमस फ्लैंकन कहता है कि देखो अब 9 बजने को 17 मिनट बाकी है, और वो कार्ड रखता है राल्फ के हाथ में। Then there was a moment of silence. The great saloon was perfectly quiet, but the murmurs of the crowd outside were heard with now and then a shrill cry. अब होता ऐसे है कि अब देखिए कि 9 बजने को 17 मिनट बाकी है, इसका मतलब ये है कि अब 8:35 ज़्यादा हो रहे थे। अब कहीं ना कहीं 5 लोगों को लग रहा था कि यस सर्टेनली वी आर गोइंग टू विन दिस बेट, बट एट द मोमेंट व्हेन द टाइम वाज पासिंग आउट, और जैसे जैसे 8:45 बज रहे थे, इनकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि 5 लोगों की हार्ट बीट्स वर जस्ट इंक्रीजिंग। और दूसरी एक बात ये थी कि ये लोग जब एकदम से शांत होते हैं, उनको एकदम से बाहर से आउटसाइड से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, लोगों की चिल्लाने की आवाज़, या फिर लोग कुछ ऐसे डिस्कस, मीन्स द पीपल वर जस्ट मर्मरिंग इन द सेंस, कुछ लोगों के ऐसे बोलने की आवाज़ इनको सुनाई देती है बाहर से, और कहीं तो उनको जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। द पेंडुलम बीट द सेकंड्स विच ईच प्लेयर ईगरली काउंटेड एज ही लिसन विथ मैथमेटिकली रेगुलरिटी। अब जो पेंडुलम था, पता है हम लोगों को पेंडुलम की जो बड़ी वॉच होती है, जैसे हम लोग दीवार पर जो थी वो एकदम से जैसे वो टंग जैसे पेंडुलम होता है, यहाँ से वहाँ लटकता है वॉच में, बड़ी सी जो वॉच होती है वॉल वॉच, दैट इज़ कॉल्ड पेंडुलम। अब ये पेंडुलम था, वो पेंडुलम हर एक सेकंड्स की उसकी बीट आवाज़ आ रही थी, और जो प्लेयर्स थे, मतलब जो 5 लोग थे जो वहाँ पर कार्ड्स या फिर पत्ते खेल रहे थे, वो ईगरली काउंट कर रहे थे हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को, और एकदम से देखो वो कुछ सुनते हैं। 16 minutes to 9 said John Sullivan in a voice which betrayed his emotion। अब एकदम से यहाँ पर जो थे जॉन सलीवन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, कहते कि देखो अब 9 बजने को सिर्फ 16 मिनट बाकी है। 1 minute more and the wager would be won। Andrew Stewart and his partner suspended their game. They left their cards and counted the second। अब एंड्रू स्टुअर्ट कहते हैं कि 1 मिनट सिर्फ बाकी है और हम लोग ये शर्यत जीतने वाले हैं, और वो ऐसे करके वो कार्ड्स वहाँ पर रखते हैं और हर एक सेकंड्स को वो काउंट करने लगते हैं कि ठीक है अब इतने सेकंड बाकी है और डेफिनेटली हम लोग ये बेट जीतने वाले हैं। एट द 40th सेकंड नथिंग, एट द 50th स्टिल नथिंग। 40 सेकंड हो गए हैं, 50 सेकंड हो गए, कुछ नहीं, किसी की ना आवाज़ है ना कुछ। बट एट द 55th a loud cry was heard in the street, followed by applause, hurrays and some fierce growls। लेकिन जैसे 55th सेकंड होता है, वैसे ही उनको बाहर से रोड से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई ज़ोर से चिल्ला रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, तो कोई एकदम से हुर्रे मतलब जीत की खुशी मना रहा है। द प्लेयर्स रोज फ्रॉम देयर सीट्स। ये जो प्लेयर्स थे, प्लेयर्स का मतलब ये जो 5 लोग थे जिन्होंने फिलिस फॉक के साथ बेट लगाई थी, ये 5 लोग अपनी जगह से उठते और देखते कि अरे ये क्या हो रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है। हियर आई एम जेंटलमैन। जैसे ये लोग उठते हैं अपनी चेयर से, अपनी सीट से, वो जहाँ पर बैठे थे, फिलिस फॉक आकर एकदम से उनको कहते हैं कि देखो जेंटलमैन मैं यहाँ पर हूँ। एट द 57th सेकंड द डोर ऑफ द सलून ओपन्ड।
57 सेकंड में क्या होता है, मतलब इट मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब है कि 8:45 बजने को सिर्फ कितने मिनट मतलब हम बोल रहे थे कि सिर्फ 3 या 4 सेकंड बाकी हो गए। ऐसे मतलब 57 सेकंड में डोर ओपन होता है सैलून का। एंड द पेंडुलम हैड नॉट बीट द 60th सेकंड व्हेन फिलियस फॉग अपीयर्ड। और मतलब 60 सेकंड इन द सेंस कि 8:45 का जो लास्ट सेकंड होता है 60 सेकंड, वो बजने से पहले ही फिलियस फॉग सबके सामने आता है, followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors and in his calm voice said, "Here I am, gentleman." अब जो क्राउड होता है बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि हमने पहले देखा था किसी ने फिलियस फॉग के फेवर में बेट लगाई थी, किसी ने उसके अगेंस्ट में बेट लगाई थी। अब जैसे यहाँ पर फिलियस फॉग सबके सामने आते हैं दरवाजे से, बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, और जैसे ही फिलियस फॉग इस सलून के अंदर आते हैं रिफॉर्म क्लब में, वो बहुत ही शांत तरीके से कहते कि देखो जेंटलमैन, मैं यहाँ पर हूँ। Now chapter in which it is shown that Phileas Fogg gained nothing by his tour around the world unless it were happiness. Yes, Phileas Fogg in person. अब हम कहते हैं कि ठीक है, फिलियस फॉग ने जो अपनी बेट लगाई थी, जो 80 डेज के अंदर वो पूरी दुनिया घूमने वाले थे, अनलेस इट वर हैप्पीनेस, ठीक है, यस, वो शायद से हैप्पीनेस था या नहीं, लेकिन फिर भी फिलियस फॉग एज अ पर्सन करके वो हैप्पी था। The reader will remember that at 5 minutes past 8 in the evening, about 5 and 20 years after the arrival of the travellers in London, Passepartout had been sent by his master to engage the services of Reverend Samuel Wilson in a certain marriage ceremony, which was to take place the next day. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एक बात को, कि जैसे हमने देखा था कि ऑडा ने प्रपोज किया था पैसपेट्राउट को शादी के लिए, तो वहाँ पर पैसपेट्राउट को फिलियस फॉग एक बोलते कि तुम जाओ, और जो है रेवरेंड सैमुअल विल्सन, वो जो क्लर्जीमैन थे जो शादी कराते फादर हम जिसको कहते हैं कि चर्च में, तो वो कहते कि आप उनको जाओ और ढूंढ कर लाओ। ये हमने पहले से देखा था। तो पैसपेट्राउट हमने ये भी देखा था कि पैसपेट्राउट जितना जल्दी हो सके वो जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर वो रेवरेंड सैमुअल विल्सन को ढूंढने की कोशिश करते। उसके पहले हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर तीनों लोग डिस्कस करते कि आज संडे है, मतलब कल मंडे है क्या। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्चुअली वो संडे नहीं था, वो सैटरडे था, लेकिन इन लोगों को लगता है कि वो संडे है करके, और दूसरे दिन मंडे है, इसलिए वो दूसरे दिन शादी करने वाले थे। इसलिए फिलियस फॉग पैसपेट्राउट को भेजते हैं उस क्लर्जीमैन को, मतलब रेवरेंड सैमुअल विल्सन को ढूंढने के लिए कि क्या वो कल हमारी शादी करा सकते हैं क्या, वेदर ही इज़ अवेलेबल, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग ये रिमाइंड कर रहे हैं, एक बार हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं इस पैसेज को। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। द रीडर विल रिमेंबर दैट एट 5 minutes past 8 in the evening, हमने देखा था कि रात के 8:05 हुए थे शाम के। अबाउट 5 and 20 hours आफ्टर द अराइवल द ट्रैवलर्स इन लंडन, मतलब लंदन में आने के बाद 20 hours 20 घंटे और 5 मिनट के बाद लंदन से लोग आए थे, जहाँ पर फिलियस फॉग ने पैसपेट्राउट को भेजा था सैमुअल विल्सन को ढूंढने के लिए। विथ हिज हेयर इन डिसऑर्डर एंड विदाउट हिज हैट ही रैन। अब हमने देखा था कि पैसपेट्राउट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो जाते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी कि उनका जो मास्टर है दैट इज फिलियस फॉग इज गोइंग टू गेट मैरिड विथ ऑडा। तो जितना ज़ोर से हो सके वो जितना दौड़ कर जाते। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि उनके जो पैसपेट्राउट के जो हेयर थे बहुत ही मतलब बिखरे हुए बाल थे, उसने हैट भी नहीं पहनी थी, वैसे वो दौड़ कर जाता है। पैसपेट्राउट वेंट ऑन हिज एरांड एनचांटेड। ही सून रीच द क्लर्जीमैन्स हाउस बट फाउंड हिम नॉट एट होम। अब पैसपेट्राउट जितना जल्दी हो सके वो जाता है, तो जैसे ही उस क्लर्जीमैन के घर पर पहुंचता है उनको दिखता है कि अरे मतलब जो रेवरेंड सैमुअल विल्सन है तो घर पर ही नहीं है। पैसपेट्राउट वेटेड अ गुड 20 minutes एंड व्हेन ही लेफ्ट द रेवरेंड जेंटलमैन इट वाज 35 minutes past 8। अब पैसपेट्राउट उस क्लर्जीमैन के घर पर, मतलब रेवरेंड सैमुअल विल्सन के घर पर वो 20 मिनट तक वेट करते हैं उनका, लेकिन फिर भी वो नहीं आते क्लर्जीमैन। इसके बाद पैसपेट्राउट वहाँ से निकलते हैं, तब बज गए थे 8:35। बट इन वॉट अ स्टेट ही वॉज, with his hair in disorder and without his hat, he ran along the street as a never man was seen to run before। लेकिन होता क्या है, एक ऐसा इंसान पैसपेट्राउट जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने हैट भी नहीं पहनी थी, और वो वैसे उस क्लर्जीमैन को ढूंढने के लिए गया था क्योंकि उनको लग रहा था कि कल मंडे तो शायद से अवेलेबल रहेंगे शादी कराने के लिए फिलियस फॉग और ऑडा की। लेकिन अचानक से क्या होता है,
अचानक से पता नहीं 20 मिनट वहाँ पर रुकने के बाद क्लर्जीमैन के यहाँ पर एकदम से पेस्पेरोट फिर से दौड़ने लगता है। इसके पहले शायद से इतना ज़ोर से वो कभी नहीं दौड़ा है, इतने ज़ोर से वहाँ से दौड़ते हैं। ओवरटर्निंग पासर बाय रशिंग ओवर द साइड वॉक लाइक अ वाटर स्पाउट। और जो पासर बाय है, जो लोग वहाँ से जा रहे थे रोड से पैदल, उन लोगों को वो ओवरटेक कर रहा है दौड़ते हुए। जो साइड का जो रास्ता है वहाँ से वो रश कर रहे हैं, जैसे एक वाटर स्पाउट होता है, अचानक से पानी का बहाव आता है, जैसे एकदम से धार से पानी बहते हैं, उसी तरीके से पेस्पेरोट वहाँ से निकलते जोर से। इन 30 मिनट्स ही वॉज इन सेवेल रो अगेन एंड स्टैगर्ड बैक इन टू मिस्टर फॉक्स रूम। अब होता ऐसे है कि 3 मिनट्स ही वॉज इन सेवेल रो अगेन, मतलब 3 मिनट के अंदर, मतलब 8:35 पर वो कहाँ से निकलते हैं, जो क्लर्जीमैन थे रेवरेंड सैमुअल विल्सन, इनके घर से निकलते हैं। और सिर्फ 3 मिनट के अंदर इतने ज़ोर से दौड़ते हैं कि 3 मिनट के अंदर वो घर पर पहुँचते और डायरेक्ट जाते हैं अपने मास्टर फिलिस फॉग के रूम में। ही कुड नॉट स्पीक, वो इतने ज़ोर से दौड़ कर जाते हैं पेस्पेरोट को शायद से वो बात ही नहीं कर पाते। वॉट इज़ द मैटर आस्क्ड मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग कहते कि क्या हुआ। माई मास्टर गैव्स पेस्पेरोट मैरिज इम्पॉसिबल। पेस्पेरोट कहते कि मेरे मास्टर मैरिज नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल, फिलिस फॉग कहते इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों? इम्पॉसिबल फॉर टुमारो। वो कहते कि हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि कल। वाई सो? फिलिस फॉग कहते ऐसा क्यों? बिकॉज टुमारो इज संडे। पेस्पेरोट कहते हैं कि देखो मास्टर, आपकी शादी कल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कल संडे है। मंडे रिप्लाइड मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग कहते नहीं कल तो मंडे है। नो टुडे इज सैटरडे। पेस्पेरोट कहते नहीं आज तो सैटरडे है। सैटरडे इम्पॉसिबल। फिलिस फॉग कहते सैटरडे नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। यस 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 क्राइड पेस्पेरोट, यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे। वी अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम बट देर आर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। जोर से पेस्पेरोट कहते कि नहीं हाँ यही है, आज सैटरडे है और कल संडे है। आपने एक मिस्टेक की, आप क्या से गलती हुई एक दिन की, क्योंकि हम लोग तो 24 घंटे पहले ही आए थे, मतलब हमारी जो डेट आज ख़त्म होने वाली थी, हम तो कल ही आए थे यहाँ पर और अब सिर्फ हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं। Pespartout has seized his master by the collar and was dragging him along with irresistible force. Pespartout कुछ नहीं सुनता है, वो डायरेक्ट फिलिस फॉग के पास जाता है। उसका जो अब उसने शायद से पहले नहीं किया होगा क्योंकि पेस्पेरोट उनका नौकर था और फिलिस फॉग मालक था, फिर भी बिना कुछ सोच के समझे पेस्पेरोट जाता है, फिलिस फॉग का कॉलर पकड़ता है, उसको शायद से इतने ज़ोर से उसको खींचता है और उसको नीचे खींच कर लेके जाता है। फिलिस फॉग दस किडनैप विदाउट हैविंग टाइम टू थिंक। ऐसे लग रहा था कि शायद से फिलिस फॉग को किसी ने किडनैप किया है और फिलिस फॉग को टाइम भी नहीं मिला था सोचने के लिए अरे पेस्पेरोट क्या कर रहा है। लेफ्ट हिज हाउस, जंप इनटू अ कैब, promised 100 pounds to the cabman and having run over 2 dogs and overturned 5 carriages reached the reform club. अब फिलिस फॉग को समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पेस्पेरोट को पता है कि उसको क्या करना है। वो जोर से उसका कॉलर खींचता है, फिलिस फॉग को नीचे लेकर जाता है, कैब बुलाता है, कैब को बोलता है कि मैं आपको 100 पाउंड्स दूंगा उस कैबमैन को, और जल्दी से उस कार में बैठ जाते हैं। 2 डॉग्स हैं जो कुत्ते हैं दौड़ रहे हैं, लेकिन जो 5 कैरेजेस उसको ओवरटर्न करके रिफॉर्म क्लब पर अब पहुंच गए हैं। कौन? फिलिस फॉग और पेस्पेरोट। द क्लॉक इंडिकेटेड 9:15 when he appeared in the great saloon. अब घड़ी में बैठे थे 9:15 मतलब 9:15 अब बजने वाले थे उस सलून में। फिलिस फॉग had accomplished the journey around the world in 80 days. इसका मतलब ये था कि फिलिस फॉग ने अपनी जर्नी 80 दिन की जो उसने बेट लगाई थी वो बेट उसने कंप्लीट की थी। फिलिस फॉग हैड वॉन हिज वेजर ऑफ 20,000 पाउंड्स, और फिलिस फॉग ने अब अपनी जो शर्त थी 20,000 पाउंड्स की उसने अब जीत ली थी। हम इसको ध्यान पर देख सकते कि ओनली बिकॉज ऑफ पेस्पेरोट फिलिस फॉग केम टू नो दैट इट वॉज नॉट संडे, एक्चुअली इट वॉज सैटरडे, एंड दे कम और दे अराइव्ड इन लंदन बिफोर 1 डे। तो कहीं ना कहीं इनके हाथ से कुछ मिस्टेक्स होती है, इसकी वजह से ही ये लोग को लगता है, मतलब पेस्पेरोट और फिलिस फॉग को लगता है कि वो संडे है, लेकिन इट वॉज सैटरडे। और पेस्पेरोट को ये बात कब समझ में आती है, जब वो क्लर्जीमैन को, मतलब जो शादी कराने वाले होते हैं चर्च में, दैट इज़ कॉल्ड क्लर्जीमैन को ढूंढने जाते हैं उसके घर पर, तब उनको पता चलता है कि अरे कल संडे है और कल इनकी शादी नहीं हो सकती। तब उनको पता चलता कि अरे आज तो सैटरडे, इसलिए वो दौड़कर, मतलब सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो घर में पहुंचते हैं और वहाँ से फिलिस फॉग को खींचकर रिफॉर्म क्लब पर ले जाते हैं। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वन,
का हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद की सिचुएशन। टिल देन थैंक यू।